यहाँ कोरोना काल में 300 प्रवासी मजदूर ठहराए गए थे, उन्होंने नोच तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो मैंने बीडीओ साहब को बोला कि आपके द्वारा ठहराया गया था सर, इसको आपके प्रशासन के द्वारा ठीक करा दिया जाए। तो बोले कि ठीक करा देंगे, लेकिन वो जब नहीं करा पाए तो चूंकि मेरे यहाँ एग्ज़ाम लेना था तो विद्युत हम लोगों ने अपने फंड से करवा दिया सर। उसको ये देख सकते हैं चल करके कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और जलापूर्ति व्यवस्था चल रही है या नहीं चल रही है। और मुख्य मांग इन्होंने एक बात और कही फैकल्टी के बारे में, तो फैकल्टी मेरे हाथ में नहीं है। मैंने उस संबंध में भी चिट्ठी लिखी है विश्वविद्यालय को कि मेरे यहाँ बॉटनी में कोई टीचर नहीं है, ज्योग्राफी में कोई टीचर नहीं है, आपको केमिस्ट्री में कोई टीचर नहीं है और इकोनॉमिक्स में कोई भी टीचर नहीं है। तो इन सब्जेक्ट्स में कम से कम एक टीचर आप दीजिए, एटलीस्ट उससे स्टूडेंट टीचर रेशियो भी हमारा सुधर जाएगा, जो कि नैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नैक जो आपके कॉलेज का ग्रेडिंग करेगा, एक्रीडाइटेशन करेगा, उसमें टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सर को ये भी कहा कि आप परमानेंट नहीं भेज सकते हैं सर, कि यू पुट सम टीचर्स हियर ऑन डेपुटेशन एटलीस्ट फॉर दिस नैक एक्रीडाइटेशन, नहीं तो उसके कारण मेरा नैक एक्रीडाइटेशन में ग्रेड भी नीचे चला जाएगा। तो बोले हैं कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। उनके हाथ में भी नहीं है सर। ये गवर्नमेंट, जैसे मेरे यहाँ 10 कंट्रैक्चुअल टीचर आए, ये HRD गवर्नमेंट का कंट्रैक्ट हुआ और पूरे विश्वविद्यालयों में जहाँ जहाँ इनके डिमांड के अनुसार भेजा गया। टीचर्स बहाल करने का जो पहले VC को अधिकार था सर, अब वो अधिकार नहीं है इन लोगों को, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे वो अपना बहाल कर सकते हैं। एक चीज और है, दान करने के बाद उनके वंशज अभी बोल रहे हैं कि जमीन हम नहीं देंगे। क्या वंशज का नाम क्या है, नाम तो बता दीजिए। सब गोराई लोग हैं वहाँ के, चिरकुंडा के गोराई फैमिली है। ये तो 21 एकड़ जो है ना रकबा, अच्छा इसका, जिसमें अभी 21 एकड़ में एक नया चीज़ भी सामने क्या आ गया बाबू, आप लोग भी जानना चाहिए कि वहाँ हमारे लाइब्रेरी से लेके ESI बिल्डिंग तक सामने का पूरा 653 फीट या क्या है, उसको झारखंड सरकार ने दान दे दिया है या नाम से लिख दिया है IIT ISM को। तो हम लोगों को जब वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो हम लोग को दिमाग खड़का करी, तो मेरी ज़मीन है। तो हम लोग गए, बातचीत किए तो बोले नहीं, ये तो इट हैज़ बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द IIT ISM। हम बोले आपको कैसे कर सकते हैं भाई ट्रांसफ़र, ये कॉलेज का 21 एकड़ ज़मीन है जिसमें कॉलेज का कब्जा पिछले 1966 से है, आप हमारा पोजेशन में आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख पढ़ करके दिया है, उसमें जो ज़मीन को दान देने वालों में निरसा के CO साहब का भी हस्ताक्षर है। तो हमारे वकील साहब ने ड्राफ्ट करके दिया है कि भाई निरसा CO तो खुद ही इसका ज़मीन का स्वामित्व का एक बार कागज़ सौंप चुके हैं कॉलेज के नाम से, ऊपर से उनका भी नाम है पार्टी में। जब न्यायालय में मामला लंबित है, व्हेन द मैटर इज सब जुडिस, देन हाउ कैन दे ट्रांसफर द लैंड टू IIT ISM। एंड इन दिस रेस्पेक्ट वी हैव रिटन अ लेटर टू द ऑनरेबल वाइस चांसलर, टू द डिप्टी कमिश्नर और कंसर्न्ड अथॉरिटीज। डिप्टी कमिश्नर को माननीय झारखंड के जो राज्यपाल महोदया है, उनके द्वारा भी एक पत्र आया है कि BSK कॉलेज जा करके, पिछले साल आया 19 में, कि आप जा करके BSK कॉलेज के हित में ज़मीन का निस्तारण की, टेक ए डिसीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ BSK कॉलेज। अभी तक हुआ नहीं, लेकिन वो हुआ नहीं, चूँकि उनको कभी पिछले साल इलेक्शंस था या DC ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारे एक आध दिन हमारे वकील साहब टाइम मिली, अभी पिछले दिन जो शुक्रवार को गए, अपने वकील साहब को भी ले गए थे और ये सारी बातें VC महोदय के सामने रखे। तो वो बोले कि ठीक है, एक डेट, शॉर्ट डेट में हम लोग भी DC साहब को डेट लेकर वार्ता कर उनको यहाँ बुलाते हैं कि जो राज्यपाल महोदया का है, इन कंप्लायंस विथ हर ऑर्डर, द DC शुड टेक ए डिसीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉलेज। तो हम क्या, आपका अधिकार है, ये हमारा, हम इस संबंध में केस लड़ रहे हैं, मामला न्यायालय में लंबित है और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा सर। हम लोग अपनी बात को फोर्सफुली रख रहे हैं, गवाही का स्टेज चल रहा है। हमारे कॉलेज के पूर्ववर्ती जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर मधुरमा सिंह, वो गवाही दी फरवरी में, उसके बाद तो कोरोना काल के कारण बंद है सर। और इसमें हमारे वकील हैं BK झा साहब, विनय कुमार झा साहब। ठीक है सर, धन्यवाद।